हेलो फ्रेंड्स, अनिल की सोशोलॉजी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, रूरल सोशोलॉजी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। ये जितने भी सोशोलॉजी के एग्ज़ाम हैं, चाहे आरपीसी से संबंधित है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे एस्टेट है, चाहे नेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, सबके लिए ये उपयोगी पुस्तकें हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इंडियाज़ विलेज 1955 जो एडिटेड बुक थी, उसके लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवासन। देखिए, ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। एम.एन. श्रीनिवासन, इंडियाज़ विलेज 1955 में लिखी गई थी, संपादित बुक है, एडिटेड बुक है। दूसरी बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये पुस्तक भी एम.एन. श्रीनिवासन की है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द रिमेंबर्ड विलेज। ये तीनों पुस्तकें किसकी है? एम.एन. श्रीनिवासन की। इंडियाज़ विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द रिमेंबर्ड विलेज, मेरे सपनों का गांव। तो हमें पता ही है कि एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण की, सार्वभौमिकरण की और लौकिकरण की अवधारणाएं दी थी। प्रभु जाति की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। देखिए, अब इसी से जुड़ी एक पुस्तक है एन इंडियन विलेज। अब हमें इन पुस्तकों में अंतर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियाज़ विलेज और ये दूसरी पुस्तक है एन इंडियन विलेज 1955 में। ये है एस.सी. दुबे की, श्यामाचरण दुबे की पुस्तक है ये। और श्यामाचरण दुबे की दूसरी पुस्तक है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज 1958। ये भी एस.सी. दुबे की है, श्यामचरण दुबे। देखिए, एक जैसी 3-4 पुस्तकें हो गई। इंडियन विलेज, एन इंडियन विलेज, ये ध्यान रखें। फिर अगली पुस्तक है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1955। ये भी एस.सी. दुबे की पुस्तक है, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1956। देखिए, फिर एक पुस्तक है विलेज इंडिया। वैसे तो जब एग्जाम में पूछते हैं तो विलेज इंडिया पूछते हैं, लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम है विलेज इंडिया स्टडीज इन द लिटिल कम्युनिटी 1955। ये भी 1955 में लिखी गई है। देखिए, तीनों पुस्तकें हो गई हैं। इंडियन विलेज 1955 में, एंड इंडियन विलेज 1955 में एस.सी. दुबे की, और विलेज इंडिया में किम मेरिट की। लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम है विलेज इंडिया स्टडीज इन द लिटिल कम्युनिटी। अगली पुस्तक है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। ये है A.R. देसाई की, अक्षय रमनलाल देसाई। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969 में लिखी गई थी। फिर है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। ये भी A.R. देसाई की पुस्तक है, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। ये दोनों A.R. देसाई की पुस्तक हैं। फिर एक पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी 1955। ये है रॉबर्ट रेडफील्ड की। रॉबर्ट रेडफील्ड ने चानकोम गांव का अध्ययन किया था। लिटिल कम्युनिटी के अंदर उन्होंने चानकोम गांव का अध्ययन किया था और ये पुस्तक लिखी थी। उन्हीं की एक पुस्तक है पिजन सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें उन्होंने टेपोजुलान जो जनजाति है उसके अध्ययन के बारे में बताया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो भी किसने दी थी? वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी थी। चलिए, फिर है विलेज इंडिया, इसकी बात हो गई। फिर हो गई है पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज। ये है थियोडोर सनीन। ये पुस्तक याद रखें, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी है वो सनीन की पुस्तक है। चलिए, अगली पुस्तक की बात करते हैं। ये है ए राजस्थान विलेज। देखिए, ये राजस्थान की जो आरपीसी की एग्जाम में हैं उनमें रूरल सोशोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनमें पूछी जा सकती है। ए राजस्थान विलेज, ये है B.R. चौहान की। यहाँ स्पेलिंग करेक्शन हो सकता है, चौहान है वो है। उन्होंने राणावतों की सादड़ी का अध्ययन, एक गांव है राणावतों की सादड़ी, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। फिर B.R. चौहान की दूसरी पुस्तक है रूरल स्टडीज ए ट्रेंड रिपोर्ट। रूरल स्टडीज ए ट्रेंड रिपोर्ट, ये भी B.R. चौहान की पुस्तक है। B.R. चौहान। फिर है स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ये है आंद्रे बिताई की पुस्तक है, स्टडीज इन एग्रेरियन
सोशल स्ट्रक्चर। उन्हीं की एक पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, जिसमें उन्होंने तंजौर के जो श्रीपुरम गांव है उसका अध्ययन किया था और पुस्तक लिखी थी कास्ट क्लास एंड पावर। ये बहुत बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। फिर है ऑस्कर लेविस की पुस्तक है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। ये तो हमने जजमानी प्रथा का इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, वो विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया में किया है। फिर पीसी जोशी की एक पुस्तक है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। पीसी जोशी की पुस्तक है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इसको भी ध्यान रखें। फिर एक पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडियन विलेज, एन.के. शुक्ला। एन.के. शुक्ला ने भागलपुर के भारको गांव है भागलपुर में, वहाँ का अध्ययन किया था और द सोशल स्ट्रक्चर इन इंडियन विलेज पुस्तक लिखी थी। फिर एक पुस्तक है द चेंजिंग रूरल स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम। द चेंजिंग रूरल स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम, ये के.एल. शर्मा की है। उन्होंने राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन किया था और उसके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक और है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंडियन विलेज। देखिए द सोशल स्ट्रक्चर एन इंडियन विलेज है वो एन.के. शुक्ला की है, ये ध्यान रखें। लेकिन जो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंडियन विलेज है वो आनंद चक्रवर्ती की है, जो कि उन्होंने जयपुर के देवीसार गांव का अध्ययन किया था। और एक है माधोपुर रिविजिटेड, ये पुस्तक है कोहेन की, माधोपुर रिविजिटेड। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखें कि जो पुस्तक हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है। द सोशल स्ट्रक्चर इन इंडियन विलेज और द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंडियन विलेज, यही इनमें अंतर है। और जो हम देखेंगे ये जो पुस्तक है इंडियाज विलेज, एन इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, ये सब एक जैसी पुस्तकें हैं लेकिन इनके राइटर अलग अलग हैं। या द इंडियन चेंजिंग विलेज। थैंक यू।